हेलो, दिस इज़ राहुल। यू आर वॉचिंग सैम ट्यूटोरियल्स। आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 क्लास 8 का। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स हम निकालते कैसे और उनकी कुछ दो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है और एक स्क्वायर रूट्स है। हम ये भी देखेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट मेथड रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड रहेगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट से। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो है, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर्स का पेयर। और पाइथागोरन जो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 7th में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो हमें कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं जो इसमें फिट बैठ जाए। तो हम कुछ ये एक एग्जांपल लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू हम निकालते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 9 प्लस 16 हमारे पास होता है 25, और जो 25 जो होता है 5 का जो स्क्वायर होता है। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब जो 3 और 4, 3, 4, 5 को हम लिख सकते हैं, ये ट्रिपलेट्स हैं किसके? पाइथागोरन के। तो कुछ ऐसे नंबर्स जो होते हैं इनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36 और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। 36 को 64 से जब ऐड करते हैं तब आता है 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हुआ? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हुआ। 6, 8, 10 और 3, 4, 5 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। और जो इसमें जो ट्रिपलेट्स होगा वो होगा 6, 8 और 10। तो इसको हम क्या कहेंगे? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ऐसे काफ़ी तरह के पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम इसमें अब देखेंगे कि कैसे हम याद निकालेंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये 3 नंबर से हम कंपेयर करते हैं। एक है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1। हमें क्वेश्चन में एक नंबर दे दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि बाकी के 2 नंबर्स निकालो, ट्रिपलेट निकालो इसका। तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को हम इन तीनों से कंपेयर करके देखेंगे, तीनों के इक्वल्स टू करके देखेंगे और ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि m की किस वैल्यू हमें नेचुरल नंबर मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर हमें m की वैल्यू जो है वो अगर नेचुरल नंबर मिल रही है तो हम बाकी की दो टर्म्स निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? m की वैल्यू निकालनी है और m की जो वैल्यू होगी वो होगी एक नेचुरल नंबर। तो m की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगी और m हो जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1। तो हम चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट वुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो हम क्या करेंगे? ये जो 3 वैल्यूज दी हुई है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से कंपेयर करके देखेंगे कि m की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर किस में मिलती है और 1 से ज़्यादा कौन सी है। तो जो हम पहले लेते हैं 2m इक्वल्स टू 8। तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8/2, विच मीन्स m की वैल्यू 4। 4 क्या एक नेचुरल नंबर है। अब हम क्या करेंगे? ये 2m की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। हम क्या करेंगे? अब m की जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे बाकी के 2 नंबर्स निकालने के लिए। तो हमने इसमें पुट कर रहे हैं पहले m स्क्वायर माइनस 1 में, m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15। तो एक नंबर हमारे पास 15 आ गया। दूसरा नंबर हमें निकालना है m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 1 दैट इज़ 17। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा इसका? 8, 15 और 17 निकालना। तो हमें यही था कि स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 8 हो, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा? 8 है। बट 8 के साथ क्या है? एक किसी और का भी होता है। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ा था, जो 8 स्क्वायर है, अगर मैं 8 को m स्क्वायर माइनस 1 से कंपेयर करूँ, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू अगर 8, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस 1 9 और m स्क्वायर हो जाएगा 9। तो m की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी अंडर रूट करने पे। अंडर रूट करके 3 आई। ये कैसे आई? ये हम जब स्क्वायर रूट जब अभी पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट जो पढ़ने वाले स्क्वायर रूट, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हम ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 और यहाँ पे अंडर रूट हमने किया, तो m की वैल्यू हमारे पास आई 3। तो ये कैसे हुआ, कैसे निकाला, हम अभी पढ़ने वाले हैं, बस स्क्वायर रूट्स जब स्टार्ट करेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब ये हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ चुकी है। वो किससे आई? इससे आई। m की वैल्यू हमें मिल गई। अब m की वैल्यू जो है हमें एक तो m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करनी और एक 2m में पुट करनी है। तो m की वैल्यू 3 है, तो 2m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 × 3, विच मीन्स एक नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, एक है m स्क्वायर प्लस 1।
तो एम स्क्वायर प्लस वन मतलब एम स्क्वायर प्लस वन, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस वन। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 प्लस वन होता है 10। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होंगे वो होगा 6, 8 और 10। तो 8 से दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल सकता है, एक 6 से 10 निकल सकता है और एक 8, 15, 17 निकल सकता है। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो स्मॉलेस्ट तो इसमें 8 है नहीं, इसमें स्मॉलेस्ट है 6 है और 8, 15, 17 में स्मॉलेस्ट 8 है। तो जो हमारा आंसर होगा 8, 15, 17 है। ये 8, 6 या 10 इसलिए करा कि हम थोड़ा और देख सकें कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम निकालते कैसे हैं। तो अब एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। वन मेंबर इज 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे एक बार कंपेयर करके ये देखेंगे कि m की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 एक नेचुरल नंबर किस में मिल रही है। तो हमने एक बार लिखा 2m इक्वल्स टू 12, m की वैल्यू आ गई 12/2 विच इज़ 6। अगर मैं m स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू लिखता हूँ, m स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 12 और इसको उधर भेजता तो m स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाता 12 प्लस 1 और m स्क्वायर इक्वल्स टू होता 13। अब जब मैं 13 का अंडर रूट करूँगा, 13 का जब अंडर रूट करूँगा तो कोई मुझे नेचुरल नंबर में हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस वजह से जो m की जो वैल्यू लेंगे हम 6 लेंगे। अगर m स्क्वायर प्लस 1 भी लेके अगर मैं देख लूँ, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 12, m स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो m इक्वल्स टू रूट 11 और इसमें m इक्वल्स टू रूट 13 होता है। तो 13 का हम रूट जो वैल्यू आएगी ना नेचुरल नंबर आएगी, ना 11 के जो रूट की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर आएगी। नेचुरल नंबर हमें कौन सी मिल रही है, m की वैल्यू 6 पे मिल रही है। तो m इक्वल्स टू 6 किस पे आया, हमारे पास 2m पे आया। तो बाकी के दो नंबर हम किससे निकालेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करके। तो एक नंबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 में हम पुट करेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1 और 36 माइनस 1 होता है 35। ये आ गई m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। और एक निकालनी m स्क्वायर प्लस 1 विच मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 37 विच मीन्स m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 37 आ गई। एक तो ट्रिपलेट हो जाएगा 6, 35 और 37। तो ये जो होंगे तीन ट्रिपलेट होंगे। हमने बाकी दो वैल्यू से भी हमने कंपेयर करके देख लिया, जिससे हमें एक नेचुरल नंबर वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं हुई तो m की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस केस में m की वैल्यू किससे आई, 2m से आई। तो 2m से हमने नंबर निकाल दी, m की वैल्यू निकाल दी। और बाकी m की वैल्यू एक बार हमारे पास नेचुरल नंबर ऑब्टेन हो जाए तो हम m स्क्वायर माइनस 1 में रख के m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल दी और एक बार m स्क्वायर प्लस 1 में m की वैल्यू पुट करके हमने m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल दी। ये एक मेथड था पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉल्व करने का। अगर हम इन तीनों में से किसी से भी हमें नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं निकल रही तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं निकल सकता उसका, वो किसी में भी नहीं निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर्स के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स काफ़ी कम नंबर्स के होते हैं और वो निकालने का तरीका जो मेथड है वो ये वाला है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से हम कंपेयर करके हम इजीली निकाल सकते हैं कि ट्रिपलेट्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स क्या होता है कि हमने पहले क्या पढ़ा था, स्क्वायर जैसे हमने निकाला था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। बट क्या होगा अगर हम 4 का जो स्क्वायर रूट करते हैं, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें 2 मिलता है। 9 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें 3 मिलता है और 16 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 मिलता है। तो इसको हम स्क्वायर रूट्स कहते हैं। स्क्वायर रूट्स जो होते हैं यहाँ डिनोट इससे होते हैं, किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट करना है तो हम इसको या फिर ऐसे लिखेंगे या फिर पावर की 1/2 लिखेंगे। बेसिकली क्लास 8th में हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इसको ईजिली एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 25 लिया, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब 5 का स्क्वायर है, अब हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है। जैसे हमें 25 का स्क्वायर रूट करना है तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको इसमें डिनोट कर सकता हूँ इस ब्रैकेट में। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ये भी स्क्वायर रूट है, ये वाला साइन भी स्क्वायर रूट है। ये पावर के टर्म्स में, ये नॉर्मली टर्म्स में हम ये यूज़ करते हैं। तो पावर के टर्म्स में अगर स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं, 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 25 होती है। तो 25 को मैंने कैसे लिख दिया 5 के स्क्वायर के टर्म्स में। अब जो पावर जब ब्रैकेट के अंदर आएगी तो पावर्स क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 इंटू
1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो 5 की पावर कितनी आएगी 1, विच मीन्स आंसर क्या है हमारे पास 5। दैट मीन्स जो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। और वो कैसे होता है ये पावर के टर्म्स में हमने इजीली सॉल्व करके पता कर लिया। बाकी के क्वेश्चंस भी, बाकी के कुछ नंबर्स भी हम देख लेते हैं। जैसे 81 है, अगर मुझे 81 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2। हमें इसका निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये वाला साइन यूज़ करके निकाल सकते हैं। बेसिकली क्लास में हमें यही साइन यूज़ करना है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे पावर्स के टर्म्स में भी हम स्क्वायर रूट्स को इजीली समझ सके। और स्क्वायर रूट्स की वैल्यू हम जो निकालते हैं वो 9 ही क्यों आती है, हमेशा 81 का स्क्वायर रूट करने में 9 ही क्यों आती है, वो हम इजीली पता कर सके। तो 9 स्क्वायर जो होता है 81 होता है। अब तो 9 स्क्वायर है, अब इस पावर को हमने अंदर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 9 × 2 × 1/2, तो पावर कट गई तो 9 की पावर 1 आई और हमारे पास आंसर बचा 9। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 9। ये तो एक नॉर्मल मेथड होगा। अब बाकी जो हमें क्लास में है वो हमें कैसे सॉल्व करना है। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है रिपीटेड स्क्वायर मेथड। अभी हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर हमें मिलता है हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर जैसे अगर हमने कोई नंबर ले लिया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, √64 की वैल्यू निकालनी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम 64 का जो है हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स निकालते हैं, प्राइम नंबर से डिविजिबल निकालते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो फर्दर और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो 64 का पहला हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 एक प्राइम नंबर है, 32 वापस 2 से 16, वापस 2 से करा इसको डिवाइड तो आया 8, वापस इसको 2 से डिवाइड किया हमारे पास आ जाएगा 4, वापस 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 और ये 1। ठीक है, ये 1। तो 64 को हम क्या से लिख सकते हैं, 2 × 2। कितने 2s आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बार, मतलब 6 बार 2 से मल्टीप्लाई करके। 1 2 3 4 5 6। अब देखो रूट, ये जो होता है इसको हम रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये स्क्वायर का रूट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे नंबर देखने पड़ेंगे जिनका पेयर आ रहा है, जो पेयर आ रहा है मतलब सेम नंबर का पेयर आ रहा है। तो हमें ऐसे नंबर देखने जिनका पेयर बन रहा है अंदर, 2 × 2 2 × 2। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, जिनका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 इनका पेयर आ गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अगर इसका भी पेयर है तो × 2 बाहर आ जाएगा, और इसका भी एक पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा। रूट से सारे नंबर बाहर आ गया तो रूट खत्म हो जाता है, रूट बचता ही नहीं है। तो जो हमने स्क्वायर रूट निकाला इस नंबर का वो हमने इस तरीके से निकाला। या फिर हम इसको 2 × 2 को पेयर में ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब रूट के अंदर जिसकी पावर 2 होगी अंदर तो वो रूट से इजीली बाहर निकल सकता है। जिसकी पावर 2 नहीं है, एक सिंगल नंबर है, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा इजीली, वो निकल नहीं पाएगा, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग से। तो हमने क्या करा इसमें, जो हमने क्या करा, इसको पेयर्स को हमने इसकी पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया। अगर जिसकी पावर 2 है रूट में वो इजीली बाहर निकल सकता है, बट जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी पावर हट जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। इसकी 2 की पावर 2 थी तो पावर इस रूट से वो कट गई तो 2 बाहर आ गया। इसकी पावर 2 से कट गई, रूट से कट गई तो 2 बाहर आ गया। इसकी पावर जो 2 थी वो इस रूट से कट गई तो 2 बाहर आ गया। तो हमारे पास नंबर बचा 2 × 2 × 2 मीन्स 8। तो 64 जो होता है वो किसका अंडर रूट होता है, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। हम जानते हैं 8 × 8 64 होता है। तो एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, दूसरा नंबर हम ले रहे हैं √324। 324 का हमें रूट निकालना है। तो 324 का हम कुछ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 324 है, फर्स्ट 2 से डिवाइड करते हैं 162, वापस 2 से डिवाइड करते हैं 81। अब ये 3 की टेबल से जाएगा 27, वापस 3 की टेबल से 9, वापस 3 की टेबल से 3, वापस 3 की टेबल से 1। तो 324 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। अब कितने 3 है, 4 3 है तो 4 बार 3 लिख देते हैं यहाँ पे, 3 × 3 × 3 × 3। जो 324 है इन नंबर्स को मल्टीप्लाई, इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। अब हमें इनका ग्रुप देखना है, या फिर 2 × 2 3 × 3 इनका पेयर ऐसे बना लो, या फिर इनको पावर पे कन्वर्ट कर दो। 2 × 2 होगा 2 की पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2, या फिर 2 का स्क्वायर। 3 × 3 होगा 3 का स्क्वायर, और वापस 3 × 3 है
3 का स्क्वायर। अब जिनकी पावर 2 है वो रूट से बाहर निकल सकता है, और सारे नंबर से अगर रूट से बाहर निकल गए तो रूट बचेगा ही नहीं। तो और जब रूट से बाहर निकलेगा तो पावर हट जाएगी, तो इस 2 बाहर निकल गया, 2 की पावर 2 थी तो 2 बाहर निकल गया, और जो पावर 2 थी वो रूट से कट गई, और यहाँ पे 3 निकल गया और यहाँ पे भी 3 निकल गया। तो 2 इंटू 3 होता है 6, और 6 इंटू 3 होता है 18। जो 324 जो है, 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 18 होता है, या फिर 18 इंटू 18, 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है। हमने रूट निकालना था तो हम 324 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया वो 18 आया। अब जो दूसरा मेथड है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकेंड मेथड हमारे पास है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड नाम से क्लियर है कि हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे, तब तक करेंगे तब तक हमारा आंसर 0 नहीं मिल जाता। तो जैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, अगर हम कोई नंबर लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मान लो हमें 81 का लेना है, रूट 81 की वैल्यू निकालनी, हमें 81 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर से, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। मतलब फर्स्ट ऑड नंबर होगा 1, सेकंड होगा 3, थर्ड होगा 5, और ऐसे करते करते हमें सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब जो सीरीज एक के बाद एक जो आते हैं, फर्स्ट पहला नंबर स्टार्ट होता है 1 से, फिर सेकंड आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। तो उनसे हमें माइनस करना है, और तब तक माइनस करना है जब तक हमें आंसर 0 नहीं मिल जाए। तो हमें 81 को पहले फर्स्ट ऑड नंबर जो है 1 से माइनस किया, तो हमारे पास ऑब्टेन हुआ 80। फिर हमने 80 को माइनस करा, सेकेंड ऑड नंबर आता है 3, तो हमें ऑब्टेन हुआ 77। फिर हमने 77 को माइनस करा किससे, नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 5, तो आ जाएगा 72। फिर हमें 72 को माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर, और नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा है 7, जिससे हमारे पास आ जाएगा 65। फिर 65 को हमें नेक्स्ट ऑड नंबर जो आएगा इसके बाद आएगा वो आएगा 9, तो हो जाएगा 56। अब 56 को हमें माइनस करना है, नेक्स्ट ऑड नंबर है 11, 11 से माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 56 में से अगर 10 माइनस करते तो 45 आता है, और 45 आ जाएगा हमारे पास, 45 आ गया। और 45 को हम 11 से जब माइनस करते हैं, अब नेक्स्ट ऑड नंबर है 13 है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 का 10 माइनस 32, और 32 में से हम माइनस करेंगे 15, नेक्स्ट ऑड नंबर 15 है, तो हमारे पास आ जाएगा 17। और फिर 17 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर 15 के बाद आता है 17, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो हमने जब तक माइनस करा तब तक हमारे पास आंसर 0 ऑब्टेन नहीं हुआ। पहले हमने और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से माइनस करा 1, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद आता है 3 ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के बाद आता है 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13, और 13 के बाद 15, और 15 के बाद 17। हमने तब तक माइनस किया इसको, तब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाएगा। तो अब पूछोगे कि अब स्क्वायर रूट क्या हुआ, तो हमने जितनी बार हमने माइनस किया, तो हमें एक बार सीरियल नंबर लगा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने इसको 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से माइनस किया, तो 81 का इस मेथड से 81 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो हुआ 9। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले ऑड नंबर से माइनस कर देंगे, और तब तक माइनस करेंगे तब तक आंसर 0 नहीं आएंगे। और फिर हम ये चेक करेंगे हमने इसको कितनी बार माइनस किया। हमने इसको माइनस किया 9 टाइम्स माइनस किया, तब जाके 0 आया, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 9 होगा। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं जिससे हम इजीली और समझ पाए। एक नंबर हम ले लेते हैं 64 ले लेते हैं। हमें अंडर रूट ऑफ 64 निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो हम ऑड नंबर से माइनस करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर रहेगा 1, 64 माइनस 1 हो जाएगा 63। फिर हम 63 से नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 3, 63 से हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 60। फिर 60 में से हमने माइनस किया, नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, तो आ जाएगा 55। फिर 55 में से हम माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ऑड नंबर है 7, तो हमारे पास आ जाएगा 48। 48 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर है वो माइनस करेंगे, वो होगा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 39। 39 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर जो है माइनस करेंगे वो है 11, तो 39 में से 11 जाएगा तो आ जाएगा 8, 28। और 28 में से नेक्स्ट ऑड नंबर जो आता है वो 13 है, 13 से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। और 15 में से अगर हम नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 15, तो ये हमने माइनस किया, हमें 0 ऑब्टेंड हुआ। तो ये हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से हमने इसको माइनस किया, एक के बाद एक ऑड नंबर से माइनस करा, और हमें यहाँ पे इसको कितनी बार हमने माइनस किया जिससे हमें 0 मिल गया वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5
6, 7 और 8, हमने इसको 8 टाइम्स माइनस किया तब जाके हमारे पास इसका आंसर 0 आया। तो मीन्स इसका 64 का जो अंडर रूट होगा वो 8 होगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि देखो 9 का हमें अंडर रूट निकालने के लिए हमने इसको 9 बार माइनस किया। अगर मान लो तो हमें काफ़ी बड़ी टेबल्स बनानी पड़ती। मान लो कि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो मुझे 13 बार इसको माइनस करना पड़ता। तो ये काफ़ी बड़ा मेथड है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते, यूज़ काफ़ी कम करते हैं। बेसिकली हम क्लास 8 में यूज़ करते हैं, बट इस मेथड को करने का मेन पर्पस ये है कि एक मेथड है, इसको इस मेथड से भी स्क्वायर रूट निकलता है, तो इसलिए हम करते हैं इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो हम सारे मेथड्स एक्सप्लोर करेंगे, और जो सबसे कन्वेंशनल मेथड है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो सॉल्व करना है वो काफ़ी ईजी है, और हम इसको बेसिकली सारी क्लासेस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास खत्म हुई।